नमस्कार, बहुत स्वागत है आज के इस क्राइम के किस्से में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने ही परिवार के उसने 6 लोगों पर हमला किया, जिसमें 5 की जान ले ली, वो भी हथौड़े से कुचलकर अपने परिवार को उसने मौत के घाट उतार दिया। जबकि परिवार से कोई रंजिश नहीं थी, परिवार से कोई दुश्मनी नहीं थी। केरल के त्रिवुन्नापुरम से जो खबर आई उसने लोगों को हैरान कर दिया कि 23 साल का वो लड़का जो अपने जीवन को अभी जीना शुरू भी नहीं किया था, तमाम संघर्ष जीवन का उसका बाकी था, वो अपने परिवार को कैसे मौत के घाट उतार सकता है। चलिए विस्तार से आपको लेकर के चलते हैं इस पूरी कहानी की ओर और पूरे किस्से की ओर। पूरी देश दुनिया में इस वक्त केरल के अफान जो 23 साल का है उसका नाम चल रहा है। उसने अपने परिवार के एक एक करके 6 लोगों पर हमला किया, उसमें उसकी गर्लफ्रेंड भी शामिल है, खूबसूरत सी, और उसने अपनी मां, अपने चाचा चाची, अपने भाई और उस दादी को भी नहीं छोड़ा जो घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर अलग रहती थी। पूरी कहानी को आप समझने से पहले एक बात जान लीजिए। मेरा नाम देव है। मेरा मकसद आपको खबर सुनाना सिर्फ नहीं है, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आपके बच्चे पर भी कोई कहीं साइको सिस्टम तो नहीं है, कहीं आपका बच्चा भी कोई प्रेशर में तो नहीं है। इस खबर को देखिए और शेयर करिए। केरल का रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र 23 साल थी, उसके पिता की दुबई में दुकान है। जब किसी के पिता की दुबई में दुकान है तो घर में मान के चलिए पैसे की बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी, जैसे हमारे और आपके घरों में होती है। जब पिता दुबई में काम करते हैं, चलिए थोड़ा बहुत कर्जा वर्जा चलता रहता है। अफान भी दुबई गया था 23 साल का और उसका वहां मन नहीं लगा और वो वापस इंडिया लौट करके आ गया। कहा जाता है कि अफान ने छोटी मोटी बिजनेसेस शुरू की थी, लेकिन वो बिजनेस ज्यादा चल नहीं पाई और अफान इसको लेकर के प्रेशर में है। यह बात खुद अफान ने बताई है कि वो उसको लेकर के प्रेशर में था, दबाव में था। और कुछ दिन पहले ही वो अपनी गर्लफ्रेंड को लाया था जिसका नाम फरसाना था। फरसाना से वो बहुत प्यार करता था, लेकिन जब वो फरसाना से बहुत प्यार करता था तो फरसाना को भी उसने मौत के घाट उतार दिया। कैंसर से पीड़ित उसकी जो मां थी उसको भी उसने हमला किया और उस पर भी उसने जानलेवा हमला किया और उसकी भी जान लेने की कोशिश की। वो अपने भाई से तो बहुत प्यार करता था, भाई जिसका नाम एहसान था, उसको भी उसने मौत के घाट उतार दिया। दादी जो 15 किलोमीटर दूर रहती थी भाई, उस पर भी उसने वार किया मोटरसाइकिल से जाकर के और उसको भी मौत के घाट उतार दिया। इन सबको मौत के घाट उतारने के बाद अफान खुद ही पहुंच जाता है थाने। थाने पहुंचने के बाद जो बेजा रुमुडू थाना है केरल का, वहां जाकर के वो बताता है कि उसने अपने परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी है और अब वो सरेंडर करने आया है। अब आप सोचिए कि कितनी मानसिकता खराब हो गई होगी, आखिरकार उसने ऐसा किया क्यों। चलिए थोड़ा सा हम इस पर खबर विस्तार से डालते हैं। 23 साल का लड़का अपना जीवन शुरू कर रहा था। कहा जाता है कि जिस तरीके से उसने पुलिस को अपनी थ्योरी बताई है कि वो बिजनेस को लेकर के प्रेशर में था। अरे भाई, बिजनेस को लेकर के प्रेशर में था तो हर चीज का हल है, आज नहीं तो कल है। अब ठीक कहा जाता है कि वो कुछ दिन पहले अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था और गर्लफ्रेंड को घर लेके आया था। गर्लफ्रेंड को लेकर के भी कहा जाता है कि घर में थोड़ा बहुत तनाव चल रहा था। मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कोई प्रामाणिकता नहीं, ना कोई दावा है। भाई, जिस गर्लफ्रेंड के लिए आप सबसे लड़ रहे थे, अमूमन ऐसे केसों में क्या होता है कि लोग अगर इस तरीके का गलत काम करते भी हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग जाते हैं या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुनिया बसा लेते हैं। लेकिन ये सब किसी चीज का हल है ही नहीं और मैं किसी भी इंसान को ऐसी सलाह नहीं दूंगा कि किसी की लड़की के लिए या फिर किसी भी लड़की के लिए, किसी इंसान के लिए आप मतलब बेगुनाहों को आप मौत के घाट उतारती है। अफान ने जो कहानी बताई है उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसने एक नहीं पूरे 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें उसके चाचा शामिल हैं, चाची शामिल हैं, उसका भाई शामिल है, उसकी दादी शामिल है, उसकी मां शामिल है और उसकी खुद गर्लफ्रेंड भी शामिल है। इन सबको करने के बाद वो बाकायदा थाने जाता है। थाने जाने के लिए उसने इन सब की हत्या कर दी बाकायदा। हथौड़ा और चाकू का मैंने सुना है इसमें इस्तेमाल किया उसने, और वो कर्ज को लेकर परेशान था, ऐसी उसने थ्योरी बताई। ये परिवार वाले उसकी मदद नहीं कर रहे थे, जिसको लेकर के वो बहुत ज्यादा परेशान था। लेकिन जब जिस परिवार से वो बहुत प्यार करता था उसी परिवार को मौत के घाट कैसे उतार दिया, यह भी बड़ा सवाल है। केरल में हथौड़े से ही अपने परिवार को मौत के घाट उतारने के बाद वो खुद थाने चला जाता है। थाने जाने के लिए उसने एक परिचित आदमी का इस्तेमाल किया, जिसके ऑटो से वो थाने पहुंचता है और उसको वहां किराया देता है और फिर थाने के अंदर जाकर के दाखिल हो जाता है और पूरी बात बता देता है। पुलिस वालों के पैरों के तले की जमीन निकल गई कि भाई कोई आदमी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि अपने ही परिवार को मौत की नींद सुला करके आके खुद भी थाने में सरेंडर कर रहा है। और उसने खुद वहां जाकर के बताया कि उसने भी जहर खा लिया है।
उसने ये बात बताई, लेकिन अब आप समझिए, क्या उस पर कोई दिमागी अटैक था? क्या वो मानसिक तौर से परेशान था? क्या वो कर्ज से परेशान था? क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के परेशान था? इन सारे पहलुओं पर अगर आप रिसर्च करेंगे तो कोई भी बात सटीक साबित अभी तक तो नजर नहीं आती है। क्योंकि देखिए, पैसे को लेकर के परेशान था तो पैसे की जिंदगी में बहुत सारे लोगों की किल्लत चलती है। इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि आप किसी को मौत के घाट उतार देंगे। परिवार किसी की अगर मदद नहीं कर रहा है तो उसकी अपनी कमजोरियां हो सकती हैं, उसकी अपनी परेशानियां हो सकती हैं, उनके अपने जज्बात हो सकते हैं, उनकी अपनी दिक्कतें हो सकती हैं। अफान 23 साल का था और अफान जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया उसने, वो इस बात को दिखाता है, वो इस बात को दर्शाता है कि अफान की मानसिकता बहुत खराब हो चुकी थी। अफान विदेश भी गया, वहां भी उसका मन नहीं लगा और वो वहां से इंडिया वापस आ गया। गर्लफ्रेंड वाला मामला हम आपको उठा करके ले जाते हैं। भाई, गर्लफ्रेंड से तो तू बहुत प्यार करता था, खुद ही उसको घर लाया था और गर्लफ्रेंड को भी उसने मौत के घाट उतार दिया। अगर गर्लफ्रेंड से परिवार वाले नाराज थे तो कम से कम उनसे बैठ के बात कर सकता था। और जब गर्लफ्रेंड से तेरी मोहब्बत थी तो भाई गर्लफ्रेंड को भी तूने मौत के घाट उतार दिया। बेचारी दादी 15 किलोमीटर दूर रहती थी। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल उठा करके गया और उनको भी मौत के घाट उतार दिया। और इन सबको मारने के बाद उसने जो किया, अच्छे कपड़े पहने, बढ़िया कपड़े पहने और उसके बाद उसने थाने में सरेंडर किया। उसके पिता दुबई में फंसे पड़े हैं। जो मीडिया की कुछ खबरें आ रही हैं उनके अनुसार उन पर भी दुबई में कर्ज बताया जा रहा है। भाई, इस घटना ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। अब इस घटना में असलियत क्या है ये तो पुलिस तफ्तीश में पता लगेगा। उसकी मां जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। मां किसी तरीके से बच गई, कैंसर की पेशेंट है वो भी, और वो भी जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही है। 23 साल का अफान इतना निर्दयी कैसे हो गया? 23 साल का अफमान इतना बड़ा दरिंदा कैसे हो गया? एक बार सोचिए। हम आपको क्राइम से आगाह कर रहे हैं, हम आपको क्राइम से बचाना चाहते हैं कि आखिरकार किस ढंग से आप अपने बच्चों को सेव कर सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं, अपने बच्चों का जीवन सेव कर सकते हैं। क्योंकि आप नहीं समझते कि किसके मानसिकता कितनी खराब कहां हो रही है। अफवान जैसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए और आखिरकार असलियत क्या है ये तो वक्त बताएगा। आप कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए क्राइम के साथ और नई क्राइम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।